अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम, आज हम मौला इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ विलादत आप अहबाब की खिदमत में हाजिर हुए। सबसे पहले तो मैं आपको इमाम हश्तम मौला इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत और उनकी इस दुनिया में आमद मसरूर व मबरूक की मुनासिबत से हदिया तबरीक और मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। मौला इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुख्तसर तारुफ ये कि हमारे 12 इमामों में से 8वें इमाम हैं और 14 मासूमीन में से 10वें मासूम हैं और पाक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें बरहक जानशीन हैं। इमाम बरहक हैं, मनसूस मिनल्लाह है, मासूम हैं और आलम और अफजल कायनात हैं। और हमारे 12 इमामों में से हमारे 8वें इमाम हैं जिनका इसमें मुबारक अली है और जिनके मशहूर अलक़ाबात जो हैं उनमें साबिर भी है, फ़ाजिल भी है और मशहूर तरीन लक़ब जो इमाम का है वो रिज़ा है। और इसी के हवाले से हम अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। इमाम की ज़िंदगी का बिल्कुल ख़ुलासा ये है कि 11 ज़ीक़ाअद सन 148 हिजरी में 8वें इमाम की विलादत हुई और 23 ज़ीक़ाअद सन 203 हिजरी में 8वें इमाम की शहादत हुई। इस तरह आपकी कुल उम्र मुबारक जो है वो तकरीबन 55 बरस है, जो आपने सख्त तरीन हालात में भी और हर किस्म के हालात में आपने अपने फ़राइज़ मनसबी को हसन तरीक़े से अदा किया। आज ख़ास तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ ये किया जाएगा कि 8वें इमाम को रिज़ा क्यों कहते हैं। इंतहाई इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करूँगा और 1 मिनट के अंदर इस चीज़ को अर्ज़ कर दिया जाएगा कि हमारे 8वें इमाम का जो लक़ब है रिज़ा, क्योंकि और भी बहुत सारे अलक़ाबात हैं लेकिन ख़ास तौर पर ये जो लक़ब है 8वें इमाम का रिज़ा, ये बहुत मशहूर तरीन लक़ब है। और ये हमारे 8वें इमाम के वालिद बुजुर्गवार हमारे 7वें इमाम मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इमाम का ये लक़ब इतना ज़्यादा पसंद था कि वो अपने इस फर्जंद को अक्सर इसी लक़ब से पुकारा करते थे। मसलन रिज़ा इधर आ जाओ, रिज़ा बैठ जाओ, रिज़ा से मैंने कहा वगैरह वगैरह। तो वो अपनी गुफ्तगू में अपने इस फर्जंद के लिए और हमारे 8वें इमाम के लिए जिस लक़ब को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाते थे वो रिज़ा का लक़ब है। अब इस रिज़ा के लक़ब की क्या, वैसे तो हमारे आइमा अलैहिमुस्सलाम के जो मुख्तलिफ़ अलक़ाबात मशहूर हुए, मसलन छठे इमाम का लक़ब सादिक मशहूर हो गया, या इस तरह और आइमा अलैहिमुस्सलाम के जो ज़्यादा ख़ास लक़ब हैं। सबसे पहले आपके जहन में ये रहे कि हर इमाम में से किसी इमाम का जो भी लक़ब है उसके हामिल तमाम आइम्मा हैं, यानी तमाम आइम्मा सादिक हैं, सब फाजिल हैं, सब रिदा हैं। ये अलक़ाबात और इनके अस्मा और इनके अलक़ाबात खुदा की तरफ से होते हैं और ये सब उनके अहल होते हैं और उनके लायक होते हैं। लेकिन किसी ख़ास लक़ब के साथ मशहूर होने की कोई ख़ास वजह होती है या उस ज़माने के ख़ास हालात होते हैं। जैसे हमारे 9वें इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि आपके बाबा को रिज़ा क्यों कहते हैं, तो इमाम ने फरमाया इसलिए कि वो खुदा की खुदाई पर राज़ी, रसूलुल्लाह की रिसालत पर और अपने आबाए ताहरीन की विलायत इमामत पर राज़ी और खुश थे और हर हाल में अल्लाह की रिज़ा ढूंढने वाले थे और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी की सांसों के सफ़र को तय करने वाले थे, इसलिए वो रिज़ा मशहूर हुए। तो रावी कहता है कि ये सब कुछ आपके दीगर आबाए ताहरीन जो हैं उनमें भी था, तो कहा बिल्कुल। कहा फिर उनके साथ ये लक़ब मखसूस क्यों ना हुआ, तो मेरे 9वें इमाम फरमाते हैं इसलिए ये लक़ब मखसूस हो गया हमारे बाबा के साथ कि हमारे बाबा की विलायत इमामत पर जिस तरह मुहिब्बीन राज़ी थे इस तरह उनकी वली अहदी पर मुखालिफीन भी राज़ी हो गए। ये अल्लाह की रिदा में राज़ी रहने वाले हैं और ये इस तरह राज़ी नहीं रहते कि अपनी रिदा को खुदा की रिदा के सामने रखते हैं, बल्कि ये खुदा की रिदाओं को ढूंढते हैं और अपनी मर्जियों को अल्लाह की मर्जियों में ज़म कर देते हैं। इसलिए खुदा इन्हें अपने नामों में से अपने बेहतरीन नामों के लिए चुन लेता है और हमारे 8वें इमाम का लक़ब रिदा इसलिए मशहूर हुआ। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम सबको भी 8वें इमाम के नक्श कदम पर चलकर रिदा इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।